फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि हमने लीनियर इक्वेशंस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, तो उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अपने ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस को देखा होगा जो कि टू डिजिट्स क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको दिया होता है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिनकी डिजिट्स का कुछ पर्टिकुलर सम दिया है। मान लीजिए डिजिट्स का सम 10 दिया हुआ है और साथ में कंडीशन भी दी होती है कि अगर उस नंबर में से किसी पर्टिकुलर नंबर को, मान लीजिए उस नंबर में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, तो उस नंबर की जो डिजिट्स होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती है। तो आज हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक बात और स्टूडेंट्स, कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से अंत कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स अधूरा ज्ञान अगर आप लेते हैं तो अधूरा ज्ञान लेने का तो बेटा कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत कर दें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ the digits of 2-digit number is 12. The number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 18. Find the number. समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक 2 डिजिट नंबर है जिनकी डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 12। डिजिट्स का सम क्या दिया हुआ है बेटा, 12। अच्छा, the number obtained by interchanging its digits। अच्छा, अगर जो ओरिजिनल नंबर है उसकी अगर डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वो जो नंबर बनता है वो गिवन नंबर से कितना एक्सीड करता है, 18 एक्सीड करता है। तो हमें क्या करना है बेटा, नंबर लिखना है। ठीक है, देखिए जो भी वर्ड प्रॉब्लम होती है बेटा, इसमें मेन दो काम होते हैं। पहला काम होता है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना और दूसरा काम होता है उस क्वेश्चन को समझ के इक्वेशंस बनाना। अगर दो काम आपने कर लिए तो मान लीजिए आप आधी जंग जीत गए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए एक बार और देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है एक 2 डिजिट नंबर जिसकी डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 12। अच्छा, और क्या दिया हुआ है आपको कि अगर इस नंबर की डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तो आपका जो नंबर बनता है नया नंबर, वो ओरिजिनल नंबर या कहें गिवन नंबर से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो आपको क्या पता करना है, वो नंबर पता करना है आपको, ओरिजिनल नंबर आपको पता करना है। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या मान लेंगे, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट। सीधी सी बात है कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसमें एक टेंस डिजिट होगी और एक यूनिट डिजिट भी होगी। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट टेंस डिजिट बी एक्स। टेंस डिजिट क्या मान लीजिए बेटा, एक्स। लेट यूनिट डिजिट बी वन। ठीक, टेंस डिजिट आपकी क्या दी हुई है, टेंस डिजिट आपकी क्या दी हुई है बेटा, एक्स दी हुई है और यूनिट डिजिट क्या दी हुई है, वाई दी हुई है। अच्छा, तो जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा, जो आपका ओरिजिनल नंबर जो आपका होगा तो क्या होगा बेटा, 10x प्लस। अब देखिए क्या नंबर होगा, 10x प्लस वाई। ठीक, अब यहीं पे कई बार दिक्कत आ जाती है कि ये 10x प्लस वाई कैसे। देखिए आप कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए आप नंबर लीजिए 52। अच्छा, 52 कैसे ऑब्टेन हुआ, देखिए इसकी टेंस डिजिट क्या है, 5 और यूनिट डिजिट क्या है, 2। ये आपकी 2 क्या है, आपकी यूनिट डिजिट है। अच्छा, ये नंबर आप देखेंगे तो ये नंबर बना कैसे, 10 इंटू 5 प्लस 2, मतलब 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो क्या नंबर आया आपका, 52। ठीक,
तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे 10 डिजिट क्या है x, तो 10x प्लस यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आपका नंबर बनता है। अच्छा, अब क्या है, अब अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, ठीक है ना, डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर क्या बनेगा, देखिए नंबर obtained by reversing the digits। अगर डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें तो नंबर क्या बनता है बेटा, 10y प्लस एक्स। ठीक, आपका जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल क्या था बेटा, 52। जो आपको एग्जांपल दिया था वो क्या दिया था बेटा, 52। अगर 52 आपका कैसे बना था, आपका 10 इंटू 5 प्लस 2। अच्छा, अगर आप इसे रिवर्स करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 25। 25 कैसे बनता है, 10 इंटू 2 प्लस 5। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी हुआ है। जो ये नंबर था आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस 1। अच्छा, और जो रिवर्स करेंगे अगर डिजिट्स तो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10y प्लस x। ठीक, तो क्लियर है ये चीज। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चंस में, उस कंडीशंस को लेके हम क्या बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक, कंडीशन क्या दी हुई है आपको बेटा, सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है ना, सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। ठीक, सम ऑफ द डिजिट, अच्छा डिजिट्स क्या है, x और y, इसका अगर आप सम करेंगे तो क्या होगा बेटा, x प्लस y इक्वल्स टू 12। ठीक, ये इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरा आपको ये क्या कहता है, दूसरा आपको ये कहते हैं कि जो नंबर इंटरचेंज किया है, मतलब इंटरचेंजिंग द डिजिट्स के बाद जो नंबर हमें मिला है वो ओरिजिनल नंबर से कितना एक्सीड कर रहा है, 18। अब यही स्टूडेंट्स को बेटा सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, हो सकता है आपको भी आती हो, कि जहाँ पे एक्सीड वाला केस दिया होता है वहां पे अटक के रह जाते हैं कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। देखिए सिंपल सी चीज है कि 10 8 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। 10 8 से कितना बड़ा है बेटा, 2 बड़ा है। तो आप कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। क्लियर है, 10 8 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे ये जो नंबर आपका आया है 10y प्लस एक्स, वो पुराना नंबर जो गिवन नंबर है ओरिजिनल नंबर उससे कितना एक्सीड है, 18 एक्सीड है। तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे बनाएंगे इक्वेशन, इस तरीके से बनाएंगे 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 18। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 10y ये बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा 9y। अच्छा, x माइनस 10x क्या हो जाएगा बेटा, 9x इक्वल्स टू 18। आप इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए। ठीक, और ये इक्वेशन आपकी क्या बन के आ जाएगी, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन को रिड्यूस करना होता है। ठीक है ना, चलिए एक स्टेप जो स्किप कर दिया था उसे भी देख लेते हैं। 9 अगर आप बेटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या बचेगा अंदर, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 18। ठीक है, और अब आप आगे बढ़ेंगे, 9 को नीचे लेके जाएंगे, 9 टू 18, और आपकी दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी बेटा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशंस आपको मिल गई हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसकी जो x और y की वैल्यू है उसे फाइंड। तो देखिए हमें इक्वेशन जो मिली थी वो क्या मिली थी बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 हमारी पहली इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सिंपल, x प्लस का और x माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। y और y 2y इक्वल्स टू 14, यहाँ से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 14/2 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 7, ठीक है। इसी वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम पुट कर दें तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है बेटा 12 और x की वैल्यू आपको पता लगानी है, y की क्या है आपकी 7, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसको ठीक कर लेते हैं, x प्लस 7 इक्वल्स टू 12, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ठीक। अब देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आई है 5 और y की वैल्यू क्या आई है 7। लेकिन 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 यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, आपसे क्या पूछा है फाइंड द नंबर। क्या होता है स्टूडेंट यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पूरा क्या करना है नंबर फाइंड करना है। तो जो नंबर है वो आपको क्या दिया हुआ है बेटा 10x प्लस वाई, ठीक है। तो आपने यही तो माना था 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 57। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले गिवन कंडीशंस के हिसाब से आप इक्वेशंस बनाते हैं और उस इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आप नंबर फाइंड करेंगे। So friends, let's move ahead. A number consisting of two digits is 7 times the sum of the digits. देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिए इस चीज को, वर्ड प्रॉब्लम्स को हमेशा तोड़ के पढ़िए, ठीक है, स्प्लिट कर दीजिए। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो उसको समझने में इक्वेशंस बनाने में उसकी दिक्कत आएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक 2 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, उसकी जो डिजिट्स का मतलब a number consisting of 2 digits is 7 times the sum of the digit। एक नंबर है अपने डिजिट्स के सम से 7 टाइम्स है, जो नंबर है अपने डिजिट्स के सम से क्या है वो 7 टाइम्स है। When 27 is subtracted from the number, the digits are reversed। अगर जो नंबर है ओरिजिनल नंबर है बेटा उसमें से अगर 27 को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती है बेटा रिवर्स हो जाती है, तो आपको नंबर ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप टेंस डिजिट मानेंगे और यूनिट डिजिट मानेंगे, ठीक है ना, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट। तो वही आपकी लेट टेंस डिजिट आपने क्या मानी x और यूनिट डिजिट आपने क्या मानी बेटा, और जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा 10x प्लस। अब हम कंडीशन के हिसाब से क्या बनाएंगे बेटा, इक्वेशन बनाएंगे। एक पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि जो 2 डिजिट नंबर है, the 2 digit number is 7 times the sum of the digit। एक जो नंबर है वो डिजिट्स के सम से 7 टाइम्स, ठीक। तो देखिए कैसे बनाएंगे आप, ठीक, कि जो नंबर है 10x प्लस 1 वो क्या है डिजिट्स का सम लीजिए, उससे उसका 7 टाइम्स है, मतलब डिजिट्स के सम में अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर के इक्वल हो। अब देखिए क्या है बेटा, इन्हीं सब स्टेटमेंट्स में ही बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफी उलझ के रह जाते हैं। अब देखिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें या राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें, क्या करें उनकी कुछ समझ में नहीं आता। देखिए एक बहुत छोटी सी चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी कि आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम में कुछ समझ में ना आए तो आप क्या बनाइए उसे रियलिस्टिक बनाइए, ठीक। अगर हम देखें तो 10 जो है वो जो 30 है वो 10 का कितना टाइम्स है, 30 10 का 3 टाइम्स है। तो आप 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 30 के इक्वल होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से
जो ये नंबर है वो सम ऑफ द डिजिट्स का क्या है 7 टाइम्स है। अगर सम ऑफ द डिजिट्स में 7 का मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा, उस नंबर के इक्वल होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7y, दूसरी तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 7x प्लस y माइनस 7y इक्वल्स टू 0। 10x, देखिए 10x माइनस 7x क्या बचेगा बेटा 3x। अच्छा, y माइनस 7y क्या बचेगा माइनस 6y इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए। कॉमन आप लेंगे तो आपका क्या बचेगा बेटा x माइनस वाई, एक्स माइनस सॉरी x माइनस 2y। दोबारा लिखते हैं इनमें से, ये आपने कॉमन लिया क्या बचेगा बेटा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। नीचे चला जाएगा 0 के तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगी बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं अभी तक आपने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी इक्वेशन को भी हम फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या आई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। when 27 is subtracted from the number, ठीक है ना, नंबर में से अगर 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं the digits are reversed, तो नंबर हमारा क्या था बेटा 10x प्लस y, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया 27 तो किसके इक्वल हो गया बेटा 10y प्लस, ठीक है 10x प्लस y किसमें बदल गया 10y प्लस x। अब इसको दूसरी साइड ले लिया और 27 को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो देखिए 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इक्वल्स टू 27। ठीक, 10x माइनस एक्स कितना बचेगा बेटा 9x, y माइनस 10y क्या हो जाएगा बेटा 9y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20। 9 अब यहाँ से कॉमन ले लें क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 27। ठीक, x माइनस वाई इक्वल्स टू 27/9। ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा और x माइनस वाई क्या बचेगा आपका 3। बेटा क्या आ गई ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आपके पास दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, चलो अभी तक हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था, अब हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। देखिए आप ये देखिए आपके पास क्या है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। चलिए हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से आप देखेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2y। अच्छा, ये वैल्यू किसमें पुट कीजिए आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है ना। अच्छा, आपकी दूसरी क्या है इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। आप x की जगह यहाँ पे 2y पुट करेंगे 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी यहाँ से, ठीक, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अच्छा, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अच्छा, x इक्वल्स टू क्या है आपका 2y, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आई है 6 और y की वैल्यू क्या आई है 3। अच्छा, नंबर आपका क्या है बेटा 10x प्लस y, 10x प्लस y 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3 क्या आ जाएगा बेटा 63। ठीक, क्या आ जाएगा बेटा नंबर आपका 63। ठीक, तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इस आंसर को बेटा चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया है द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। अच्छा, 6 और 3 का सम कीजिए क्या आएगा 9। अच्छा, 9 का 7 टाइम्स क्या होगा 9 7 का 63। तो आप देख रहे हैं कि 63 जो है वो डिजिट्स के सम का कितना है 7 टाइम्स है। तो आप अपने आप भी जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या लीनियर इक्वेशंस की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें आप अपने आप भी आंसर चेक कर सकते हैं। So friends, let's move to the next problem. देखिए अगला क्वेश्चन है a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits। ये 2 डिजिट नंबर है जो कि सम ऑफ द डिजिट्स के 4 टाइम्स से इंक्रीज है। ठीक,
इस क्वेश्चन में अप्रोच हम ये लगाते हैं कि हम जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है पहले उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं, बाद में दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो नंबर है वो क्या होगा 10x प्लस वाई। अब मैं ये नहीं लिख रहा, अभी आप दो क्वेश्चन देख चुके हैं तो आप जानते हैं x क्या है 10th डिजिट और y क्या है आपकी यूनिट डिजिट, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है, जो नंबर है वो सम ऑफ द डिजिट्स के 4 टाइम्स से 3 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ये नंबर है वो बड़ा है इस कंडीशन में। और हमेशा ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है ना, हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन क्या दी हुई है आपके पास, एक सिचुएशन है सिंपल सी, 50 इज 5 टाइम्स ऑफ 10, ठीक है ना, 50 जो है वो 10 का 5 टाइम्स है, तो 10 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 50 के इक्वल होगा। मतलब जो छोटी संख्या है उसी में आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो बड़ी संख्या के बराबर होगी। तो यही चीज आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स को इसी चीज में दिक्कत होती है कि कहाँ ऐड करें कहाँ सब्ट्रैक्ट करें, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये नंबर है वो सम ऑफ द डिजिट्स के 4 टाइम्स से भी ज्यादा है। मतलब कि अगर ये जो नंबर है 10x प्लस वाई वो सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगी x प्लस वाई, इसका 4 टाइम्स यानी कि इसका 4 टाइम्स, तो कितना ज्यादा है प्लस, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 4y प्लस 3। अब देखिए 4x को आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 4x 6x। अच्छा 4y को इधर ले जाएंगे तो y माइनस 4y कितना हो जाएगा बेटा 3y। और इधर क्या बचेगा आपका, ठीक, इसमें से क्या कीजिए आप 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 1। ये क्या आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा अब आगे क्या दे रखा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, ठीक है ना, अगर नंबर में मैं 18 ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाता है डिजिट्स रिवर्स हो जाती है, क्या हो जाती है 10y प्लस x हो जाती है। ठीक, तो अभी तक तो आप सीख गए होंगे कि कैसे डिजिट्स को आपको रिवर्स करना है, कैसे कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनानी है आपको, कि अगर डिजिट्स जो है, अगर जो नंबर है उसमें 18 ऐड करते हैं तो उसकी डिजिट्स क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा आप ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, ये 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा 9x। अच्छा y माइनस 10y क्या हो जाएगा माइनस 9। अच्छा 15 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक, यहाँ से 9 आप कॉमन लीजिए, क्या बचा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 18, x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 नीचे ले जाएंगे कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा आपका माइनस, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स आपके पास अभी हमने देखा दो इक्वेशन आई है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, माइनस वाई हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए x माइनस का हो जाएगा, y भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई प्लस वाई 2x माइनस एक्स क्या बचेगा बेटा x और माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, ठीक, ये आपका है। अब x माइनस वाई कितना है आपका बेटा माइनस 2, वैल्यू पुट कीजिए x, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहाँ से y आपका क्या आ जाएगा बेटा, ठीक। नंबर आप जानते ही हैं 10x प्लस वाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस क्या हो जाएगा बेटा
30। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा आपका 35। अच्छा, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जो इजी सिचुएशन है उसके हिसाब से चेक कीजिए। इसके हिसाब से अगर आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ी देर लगेगी, दिक्कत आएगी। इसके हिसाब से देखिए, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स गेट्स रिवर्स। तो देखिए, अगर 35 में आप 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। मींस 35 में आप ऐड कर रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, 53 हो जा रहा है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं जो आपका आंसर आया वो कंडीशन के हिसाब से एकदम सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A two-digit number is such that the product of its digits is 18। ये थोड़ा जो पिछले क्वेश्चन हमने करे हैं उनसे कुछ अलग क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा जरा कि जो आपको 2 डिजिट नंबर दिया गया है उसकी डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 18। When 63 subtracted from the number, the digits interchange their places। अगर उस नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होती है, जो डिजिट्स होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती है, तो हमें नंबर। ठीक, तो वही चीज हम इसकी जो डिजिट्स मानेंगे वो क्या मानेंगे, एक्स और वाई। ठीक, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो आपकी 10th डिजिट है वो क्या मान लिया आपने, एक्स। और यूनिट डिजिट जो है वो आपने वाई मान ली। जो नंबर है आपका क्या हो जाएगा बेटा, 10x प्लस वाई। अब आपको दिया गया है कंडीशंस, आपको क्या दी हुई है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, डिजिट क्या है एक्स और, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई क्या दिया हुआ है आपका 18। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या है कंडीशन, 1063 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। ठीक, नंबर में से आप 50, नंबर में से आप 63 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसकी डिजिट्स क्या होती हैं, रिवर्स। 10x प्लस वाई में से 63 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10y प्लस। ठीक, और 10y प्लस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए और 63 को राइट साइड में ले जाइए। 10x माइनस एक्स क्या बचेगा बेटा 9x, y माइनस 10y क्या हो जाएगा बेटा 9y इक्वल्स टू 63। इसमें से 9 आप कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 63। x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 63 अपॉन 9। ठीक, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। दिस इज योर सेकंड। तो आप देख रहे हैं जो आपको गिवन कंडीशंस थी उसके हिसाब से आपने क्या की है, दो इक्वेशंस आपने फाइंड की। ठीक, अब हम अगला काम हमारा क्या रहेगा, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। फ्रेंड्स, आपकी जो इक्वेशंस आई थी दोनों वो क्या आई थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। तो आप अगर आप इन इक्वेशंस की तरफ ध्यान दें तो ये पिछली इक्वेशंस से जो है वो अलग है। पिछली इक्वेशंस जो दी होती थी वहां पे क्या दिया होता था, दोनों डिजिट्स का एक इक्वेशन में प्लस माइनस दे रखा होता था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ये जो इक्वेशंस है ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व हो सकती है। तो देखिए लगाते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y प्लस 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। करिए सब्स्टिट्यूट, y और x की जगह y प्लस 7 इक्वल्स टू 18। आप मल्टीप्लाई कीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 7y। 18 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे क्या हो जाएगा माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो देख रहे हैं ये क्या आपको मिल रही है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
फैक्टर्स करेंगे, ठीक है ना, मिड टर्म स्प्लिट से। 2 माइनस 18 है, ठीक है, आपके पास तो 7 के क्या हो जाएंगे 9 माइनस 2, क्या हो जाएगा 9 माइनस 2। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने y कॉमन लिया, क्या बचेगा बेटा y प्लस 9, माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर भी क्या बचेगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे y प्लस 9 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखिए y प्लस 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू बेटा क्या आएगी माइनस 9, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 9। अब क्या है जो नंबर है, मतलब अब डिजिट एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब तो उसकी एक डिजिट तो माइनस में हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना, एक डिजिट तो माइनस में हो ही नहीं सकती है। तो माइनस 9 को क्या कर देंगे बेटा डिस्कार्ड कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, ठीक। अच्छा अगला फैक्टर क्या है हमारा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2, ठीक, y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इसी वैल्यू को आप क्या कीजिए इस इक्वेशन में आप पुट करें, ठीक। इक्वेशन क्या है आपकी x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, x इक्वल्स टू आपकी सॉरी इक्वेशन क्या थी आपकी y प्लस 7, तो 2 प्लस 7, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9, और जो नंबर आपका क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई 10 इंटू 9 प्लस 2, और आपका आंसर आ जाएगा बेटा 90, ठीक। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कैसे आप कंडीशंस के हिसाब से दो इक्वेशंस बना रहे हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, और आपने बाद में वो जो नंबर आपको चाहिए था वो नंबर आपने पता किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी मैथमेटिक्स के कुछ नए क्वेश्चंस कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें आपका अपना आनंद अकेडमी।